हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ, दिल से ये कामना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या कोई भी नकारात्मक वाइब्रेशंस हैं तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, ऐसे ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव करें। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें सो दैट आपका संदेश, आपका संकेत हम व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे देखते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है बट रिवर्स में आया है दोस्तों। ठीक है, सो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमारे सामने है रिवर्स में। और इसी के साथ हम दूसरा कार्ड यहाँ पे देखते हैं। सो सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज गोइंग टू बी किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है, देन किंग ऑफ कप्स आया है। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द बॉटम मिडल ऑफ द डेक, इट्स फोर ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स के बाद हमारे सामने फोर ऑफ कप्स। दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन निकल के आया है दोस्तों, बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और फ्रॉम जो फाइनल कार्ड है इस रीडिंग का, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज क्या निकल के आया है आप लोगों के लिए। फाइनल मैसेज इज गोइंग टू बी 5 ऑफ swords। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है रिवर्स में, देन हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, फिर है 4 ऑफ कप्स, और जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ swords, जो कि एक बहुत ही रेयर एनर्जी को यहाँ पे लेकर आया है यूनिवर्स। यहाँ पे कोई बहुत ही गहरी बात कहना चाह रहे हैं। चारों कार्ड से जो हम समराइज कर सकते हैं वो यही है कि आपके लाइफ में आपने कुछ ऐसा अचीव किया है, एक ऐसा आपने ज्ञान का तीर मारा है कि जो भी आपके अगेंस्ट थे, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स थे, उनकी जो भी हंसी, जो उनका घमंड है वो ख़त्म हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। उसकी तरफ यहाँ इशारा है। इसको डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स का यहाँ पे फाइनल जो मैसेज है वो क्या निकल के आ रहा है। आई होप ये कार्ड्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। और पहला कार्ड जो हमारे सामने है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और वो रिवर्स फॉर्म में आया है। सो द हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है ये रिवर्स में आने का दोस्तों यहाँ ये मतलब है, इसमें ये ऊर्जा दिख रही है कि ये उन व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहा है, उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है आपके लाइफ में
जो सामने से ऊपर से तो बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा स्वीट दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने का दिखावा कर रहे थे, बहुत बड़े शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर बहुत कुछ उनके राज छिपा हुआ था। मन ही मन उनकी जो नीयत थी वो साफ नहीं थी आपके प्रति। कुछ आपका इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो सिर्फ इसी वजह से वो जुड़े हुए थे, उनकी नीयत में खोट था। और हम इस कार्ड के थ्रू देख पा रहे हैं कि वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपका टैलेंट, आपके स्किल का यूज़ करके, आपके उस सीक्रेट को, आपके राज को जान के या आपको कॉपी करके वो सक्सेस, वो तरक्की, वो उन्नति अपने लाइफ में लाना चाहते थे। सिर्फ यही कारण था आपका इनके लाइफ में आने का। तो ये इसी वजह से आपके लाइफ में आया ताकि ये आपको इस्तेमाल कर पाएँ। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सामने तो बहुत अच्छा इन्होंने बनने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ था इनके। चेहरे पे ये स्माइल रखते थे, ऐसे लोगों की तरफ इशारा है। एंड आई एम श्योर आप इंट्यूशन के द्वारा ऐसे चेहरों को रिकग्नाइज़ कर पाएंगे जो आपके आसपास एक वक्त पे थे, अभी भी शायद कहीं आसपास बने हों। और ये लोग जो है सामने से बहुत मुस्कुराते थे दिल में, लेकिन कहीं ना कहीं के हर वक्त कंपैरिजन चलता रहता था। हर वक्त अपने आप को आपसे मापते रहते थे, तोलते रहते थे कि वो उस ग्राउंड पे खरे उतरे हैं कि नहीं है, कि और ये क्या कर सकते हैं आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके, अपने उन्नति और सक्सेस और तरक्की में यूज़ करके। और यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार भी भरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे इनके जो छिपी हुई नीयत थी, उनकी भी ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने नार्सिसिज्म की पूर्ति के लिए इन लोगों ने आपको इस्तेमाल करना चाहा। सामने से बहुत अच्छा दिखावा किया, एक्ट पुट ऑन किया आपके सामने कि ये तो आपके शुभचिंतक है, आपके साथ ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे कभी भी ज़रूरत पड़े। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके जॉब फील्ड में भी हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट रिलेशन के भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जिन्होंने आपको बहुत भरोसा भी दिलाने की कोशिश की हो ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ही ब्लैक हार्ट वाले व्यक्ति थे। मतलब कि काले दिल वाले इंसान जो हमेशा दूसरों का यूज़ करने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सेल्फिश नेचर के हैं। और उन्हें ये लगता था कि आपको समझना बहुत आसान है। आपकी खामोशी, जो आप चुपचाप हर चीज़ को फेस करते हैं लाइफ में, जो आगे फॉरवर्ड आप बढ़ते रहते हैं लाइफ में, वो आपकी कहीं ना कहीं कमज़ोरी ये समझ बैठे थे। लेकिन ऐसे लोग एक बात भूल जाते हैं दोस्तों, कि जो शांत व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ही गहरी ऊर्जा अपने साथ कैरी करते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि आपका डिवाइन के साथ भी एक गहरा कनेक्शन हो सकता है, जो हर पल आपकी रक्षा करता है। और यही कुछ आपके भी केस में हुआ है। ऐसे लोगों ने आपको भी कम आका, अंडर एस्टिमेट किया, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा ये समझ नहीं पाए। इनको ये पता भी नहीं था कि डिवाइन आपके इर्द गिर्द ऐसा प्रोटेक्शन, ऐसा सुरक्षा कवच बना के बैठे हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे अगर आपके ऑरा में आएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि आपने किसी भी प्रकार का शोर नहीं किया, दिखावा नहीं किया, आपने किसी से किसी भी प्रकार की स्थूल में लड़ाई नहीं लड़ी। आपने जिस किसी को भी हराया है, जो अपना न्याय आपने पाया है, वो सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते पे पाया है। आपने अपने विरोधियों को भी अगर हराया है तो सिर्फ अपने दिल और दिमाग के लेवल से हराया है, ये हम देख सकते हैं। और आपने किसी को कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं की लाइफ में, लेकिन हाँ, आपकी जो साइलेंस है, जो आपके चुप रहने की जो क्षमता है, उसकी जो पावर है, उसने बहुत कुछ आपके विरोधियों को जवाब दे दिया है, बहुत कुछ बोल दिया है। हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो सच पर जो पड़ा हुआ पर्दा है दोस्तों, वो हट रहा है। उसकी तरफ यूनिवर्स का इशारा है इस कार्ड के थ्रू। इसी के कंपैरिजन में, इसी के कंटिन्यूएशन में हम देख पा रहे हैं जो सेकंड कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पे जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपका जो सबसे बड़ा तीर आपने जो मारा इन विरोधियों के दिल और दिमाग पे, वो आपका गुस्सा नहीं था, बल्कि आपका सबसे बड़ा तीर था आपका सेल्फ कंट्रोल। आपने बहुत ही क्लोजली ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनको वॉच किया, उनके मूवमेंट पे नज़र रखी, जिसके कारण आपके शांत दिमाग ने फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंच पाया, फैसला ले पाया कि हाँ, ये लोग मतलबी लोग हैं, सेल्फिश हैं, अपने किसी मतलब से आपके लाइफ में जुड़े हुए हैं और सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए आपकी ज़िंदगी में हैं। एक्चुअल में इन लोगों को आपसे कभी कोई लगाव था ही नहीं, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपके लाइफ में थे। अपने जो बुरे कर्म है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, अपने आप को बुरी परिस्थितियों से बचाने के लिए, और जब ऐसी परिस्थितियाँ आए तो बस आपको आगे कर देने के लिए ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में थे, आपका यूज़ कर रहे थे। और ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका सबसे बड़ा जो तीर था वो गुस्से का नहीं मारा है आपको
आपको गुस्सा तो आया इन लोगों के इस बात व्यवहार से, इस बिहेवियर से, लेकिन आपने उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने अपने गुस्से को चैनल किया और अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल पाया डिवाइन के साथ मिलके। और हम देख पा रहे हैं कि जब सामने वाले को उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं टूटेंगे, आप पीछे हट जाएंगे, आप कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो आपका होगा, उनका नहीं, जब ये सोच के वो बैठे थे और इस कारण से आप कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे और बिखर जाएंगे, तब आपने जो है अपने इमोशंस को संभाला, अपनी जो फीलिंग्स है उसको सही दिशा दी और जो अनसुलझे जो आपके अंदर फीलिंग्स थे उसको सुलझाया भी, जिसके कारण जो इन विरोधियों का सपना था, जो इन कॉम्पिटिटर्स का सपना था कि आपको वो टूटते हुए देखे समाज में, आपके डाउनफॉल को विटनेस कर पाए, ये उनका सपना सपना ही रह गया। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो आपका सेल्फ कंट्रोल है, ये जो आपका फोकस है, आपकी जो शांति है, ये आपकी जीत में बहुत बड़ा इसने कंट्रीब्यूशन किया। और हम ये भी देख सकते हैं कि दुनिया जो है दोस्तों अक्सर ये सोचती है कि जो हमारी ताकत होती है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वो शोर मचाने में होती है, दिखावा करने में होती है। और यही कारण है कि जो लोग लाउड होते हैं, ज़्यादा शोर मचाते, ज़्यादा दिखावा करते हैं, उनको लोग कहीं ना कहीं गलतफहमी में ये समझ लेते हैं कि हाँ ये तो बहुत पावरफुल है, इसके बहुत कनेक्शंस हो सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करने की क्षमता है। तो दुनिया इस बहकावे में आ जाती है, इस बरगलाने में आ जाती है। और अक्सर ये लोग बहुत अहंकारी और नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, तो उनकी तरफ यहाँ पे इशारा है यूनिवर्स का। और यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि दोस्तों असली जो स्ट्रेंथ, असली ताकत जो होती है वो उस इंसान में होती है जो अंदर तूफान भी उसके चल रहा हो, लेकिन फिर भी बाहर वो शांति रख सके। चाहे कितना भी आपके अंदर सोच विचार का तूफान चल रहा हो, अंबार चल रहा हो, लेकिन बाहर आप अपना काम और कंपोजर मेंटेन कर पाएँ। वो किस बेसिस पे? सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और आपके बेसिस पे, अपनी ऊर्जा के बेसिस पे, क्योंकि कहीं न कहीं आप अंदर जानते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर सकती और डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, ईश्वर का इंटरवेंशन है हर चीज़ में और वो खुद आपके लिए आशीर्वाद बन के खड़े हैं। और हम देख सकते हैं कि आपने कभी भी किसी को हराने की नीयत से कभी कोई अपनी ज़िंदगी में काम नहीं किया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए आपने अपनी जीवन शैली उस तरीके से नहीं जी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर हमेशा फ़ोकस रखा है, अपनी शांति पे, अपनी ऊर्जा पे फ़ोकस रखा है, खुद को सँभाला है बुरी परिस्थितियों से। और वही जो है, इसी के कारण आपकी जो कहानी है, आपके जो जीवन की जो डायरेक्शन है वो बदल गई, वो ऊँचे लेवल की तरफ चली गई। और इन विरोधियों की जो हर वक़्त सिर्फ़ नकारात्मक ऊर्जा का ध्यान करते हैं, उनकी ज़िंदगी गड्ढे में जा रही है, ये हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। इसी के साथ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है सीरीज़ में। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आपके ऑपोजिट में हैं, जो एक्चुअल में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, वो जो हैं उनके दिल में एक अजीब सी फीलिंग यहाँ पे निकल के आ रही है। पहले जो चीज़ उन्हें छोटी लगती थी, अब वही चीज़ उन्हें कहीं न कहीं बड़ी दिखाई देने लगी है। पहले इन लोगों को ऐसा लगता था कि आपसे क्या ही हो पाएगा, लेकिन अब वहीं लोग दूर बैठ के एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि शायद इन लोगों ने आपको बहुत हल्के में ले लिया। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो स्किल्स है, आपका जो टैलेंट है, उसको ये ठीक से आँक नहीं पाए कहीं कभी-कभी। और यही वो कारण है कि उनका जो सेल्फिश नेचर है, जो उनका नार्सिसिज्म है, वो आपके सामने एक्सपोज़ भी हो गया और आपने उनसे दूरी बना ली। और अब जब ये आपकी ज़िंदगी से कहीं न कहीं एक डिस्टेंस पे हैं, एक दूरी पर हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आप शांति और सुख, इस तरफ आप बढ़ रहे हैं। तरक्की और उन्नति को अपनी तरफ धीरे-धीरे अट्रैक्ट कर रहे हैं और जिसको देखकर ये लोग बस यही सोच रहे हैं कि इनसे सबसे बड़ी गलती होगी, इन्होंने आपको कम आँका। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो लाइफ़ होती है दोस्तों, ज़िंदगी है, उसमें सबसे बड़ा जवाब जब देना होता है तो वो शब्दों के थ्रू नहीं होता हर बार। सबसे बड़ा जवाब आपकी तरफ से आपका समय देता है। जब आपका समय स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप अंदर से मजबूत फ़ील करते हैं, आपकी ऊर्जा मजबूत फ़ील करती है, तो अपने आप ऐसे लोगों को जवाब मिल जाता है समाज में। और समय अब आपका जो है पक्ष लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड में कि समय आपके साइड में है, किस्मत आपके साइड में है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो 4th कार्ड है यहाँ पे, इन तीनों के बाद जो आखिरी कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड है, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। अब दोस्तों ये जो कार्ड है ये बता रहा है साफ-साफ कि कुछ लोगों ने
कंपटीशन को, आपसे कंपटीशन जो वो कर रहे थे उसको ज़रूरत से ज़्यादा पर्सनल बना लिया, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे उसको कंसिडर किया। उन्हें एक्चुअल में तो उन्हें जीत चाहिए थी, लेकिन उन्हें बस आपको नीचे दिखाना था, ये उनका मेन मकसद था सारे अटेम्प्ट्स के पीछे। जीत जो है उन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए थी, वो सिर्फ आपको जीतता हुआ ये आपको इसीलिए दिखाना चाहते थे अपने आप को आपके सामने, कि ये आपसे बदला ले पाए, जो इनके अहंकार को ठेस पहुंची है, इनको आपसे उस चीज़ का बदला ये आपसे आपकी जीत चुरा के, आपका क्रेडिट चुरा के ये दिखा पाए। सिर्फ यही कारण है कि ये जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे, वरना इनकी ज़िंदगी में एक्चुअल में इन विरोधियों का, इन कॉम्पिटिटर्स का जैसे कोई लक्ष्य ही नहीं है। इतनी नकारात्मक ऊर्जा लेके ये जाएंगे कहाँ, इनको अपना ही हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा जब कर्मा का साइकिल जैसे जैसे धीरे घूमता रहेगा। लेकिन इन्हें बस ये क्षण भर का जो सुख इनको मिला, इनके अहंकार को जो सेवा मिली, इन्होंने अपने अहंकार की सिर्फ सेवा की है, और उसके लिए बस ये जीत को हासिल करना चाहते थे कि कैसे भी करके आपको एक बार ही सही लेकिन नीचा दिखा पाए। लेकिन ऊर्जा दो है दोस्तों यहाँ पे पलटती हुई दिख रही है साफ साफ। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि जब आपको जीत मिलती है वो भी आपके अहंकार के कारण, तो वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। हो सकता है कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगा हो कि ये लोग जो है बहुत पावरफुल है, ऐसा इन्होंने कर दिया कि इन्होंने आपको बैकफुट पर डाल दिया हो या पीछे कर दिया हो, या आपकी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर डाल दिया हो, ऐसा लगा होगा। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के बेसिस पे ये जीत उन्होंने पाई है कहीं ना कहीं, जो बहुत क्षण भर की होती है। और जब जीत जो है दोस्तों ज़िंदगी में हमें धैर्य से, हमें अपने पेशेंस से मिलती है, जो अगर हमें सच्चाई से वो जीत मिलती है, तो उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक जाती है, वो लंबे समय तक वो जीत, उसकी गूंज हमारे साथ टिकी हुई होती है, और उससे मिले हुए जो फल होते हैं उस जीत से, वो भी हमारे साथ लंबे समय तक बने होते हैं। दोस्तों हम ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो विरोधी आपके, उनके चेहरे की हंसी जो है इसी कारण से डे बाय डे कम होती जा रही है, कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में आपको चाहे कितना भी फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके लिए रास्ता खुल गया, खुलता रहता भी है, और डिवाइन आपको ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर का साफ साफ इंटरवेंशन है, और इन लोगों को महसूस हो रहा है कि कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई जहाँ पे इन्होंने एक्चुअल में सोचा था आपकी ज़िंदगी के लिए, बल्कि वहाँ से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है आपकी, और आप कई ज़्यादा ऊंचे स्तर पे जा चुके हैं इनके कंपैरिजन में। और दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स जो है ओवरऑल इन कार्ड्स के द्वारा यही संदेश भेज रहे हैं कि आपका जो तीर है वो इनकी तरफ नहीं था, बल्कि जो आपने जो ज्ञान का बाण मारा है, जो आपने अपनी ऊर्जा की रोशनी छोड़ी है, वो तीर के रूप में इनके घमंड पर जा लगा है, जो कि शीशे की तरह बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। और ये जो खुद को अजय समझ रहे थे कि इनको तो कोई हरा नहीं सकता, आज ज़मीन की धूल चाट रहे हैं। इस समय ये बिल्कुल भी आपसे हार चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। और इसका जो प्रूफ प्रमाण है आपको बहुत जल्द समय के अनुसार आपको दिखेगा भी, कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग लंबे समय तक नहीं टिक सकते, और डिवाइन के आगे इनकी नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों यही था कुछ आज का मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे थे। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। इसी के साथ जो आज इनिशियल्स हमारे सामने हैं कुछ इस प्रकार रहेंगे दोस्तों। हमारे पास लेटर डी, पी, जेड, एच, के, एम, यू, वी एंड डब्ल्यू। दोस्तों ये है आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ या आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं। आपका इस रीडिंग के बाद आपकी क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, आपकी इंट्यूशन पावर और ऊर्जा क्या कहती है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, इसको अपने अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना आप दोहराएंगे उसको उतना ही सच्चाई में बदल पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा भी,
वो सपोर्ट, वो प्यार हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ऊर्जा का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।